हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम सीखेंगे या फिर आज हम सीखेंगे नहीं, आज हम कंप्लीट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। तो प्रॉफिट एंड लॉस के इसके पहले 3 वीडियोस आए थे, पार्ट 1, 2, 3। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो सब देख लिया होगा। नहीं देखा तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल दूंगा। और बिफोर स्टार्टिंग आज का लेक्चर, आई वांट टू टीच यू समथिंग अबाउट अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड एज द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस पे अपन ने ज्यादा टचअप नहीं किया था, काफी कम टच किया था, और मैंने उसको सिस्का का पावर बैंक के एग्जांपल से सिखाया था, जहां पे 500 रुपए का पावर बैंक, एक सेकेंड, जहां पे मैंने बताया था कि एक आदमी ने एक डीलर से 500 रुपए में पावर बैंक लिया था। डीलर, शॉपकीपर और कस्टमर, ऐसा था। तो 500 रुपए में शॉपकीपर ने डीलर से खरीदा, और फिर उस पे जो मार्क प्राइस लिखा था वो 1000 था। 1000 पे वो बेचने वाला था कस्टमर को, लेकिन कस्टमर ने थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह किया था। फिर उसके बाद फाइनल अमाउंट आया था, वो था 800 रुपए। ठीक है, ऐसे कंसेप्ट, मतलब ये एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपको मार्क प्राइस बताया था। मार्क प्राइस होता है ये 1000 रुपए का, मतलब जो वो सिस्का के पावर बैंक में जो एमआरपी स्टिकर पे लगा था, उसको मैंने बताया था कि वो अपना है मार्क प्राइस। इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट था, वो था सक्सेसिव परसेंटेज का। सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है, तो ये एक और कंसेप्ट था। इसमें कैसे बताया था, इसमें मैंने एक क्लोथिंग का एग्जांपल दिया था। एक आदमी का क्लोथ है, ये देखो, ये ऐसा टी शर्ट बना रहा हूं मैं। तो ऐसे टी शर्ट का उसका दुकान था। उसमें क्या हुआ, उसमें पहले था उसका रेट 500 रुपए, फिर उसने वो 20% से अप कर दिया जनवरी के टाइम पे। तो 20% से अप कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी आने वाला था। 26 जनवरी, तो 26 जनवरी आ रहा था, तो उसने उस पर फिर से एक सेल दे दिया। तो उसमें जब सेल दे दिया, तो उसने बोला कि मैं दे देता हूँ 10% या 15% ऑफ। ठीक है, तो पहले उसने बढ़ा दिया प्राइस, फिर उसके बाद ये कर दिया, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट देता है। तो जब डिस्काउंट देता है तो एक बूस्ट होता है सेल्स का। आप लोग कभी भी देखो, ये एक जनरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है कि अगर एक कंपनी बोल रहा हूँ कि मैं आपको हेवी डिस्काउंट्स दे रहा हूँ, या फिर 20% ऑफ, 30% ऑफ, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, तो फिर आप लोगों का जनरल टेंडेंसी होता है कि वो ले लो, मैं जाके, लाइक मैं दुकान में जाऊँ और वो ले लूँ। तो इसीलिए जब भी ऐसा मार्केटिंग का वगैरह स्ट्रेटजी होता है, तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है सेल या हेवी डिस्काउंट। तो ये सब वर्ड लिखता है ताकि आप लोग ऐसे कस्टमर वो कंपनी के पास आकर्षित हो जाए और उसके तरफ जाओ, और आप लोग कपड़े ले लो, या फिर कोई भी आप लोगों का सामान है वो उठा लो। तो ये जब ऐसा मल्टीपल परसेंटेजेस आता है, 20%, फिर 15%, एक ही मटेरियल के ऊपर जब मतलब 2-3 बार परसेंटेजेस ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे कि लाइक परसेंटेज बढ़ा दिया, कम कर दिया, या दोनों बार कम ही कर दिया, ऐसे सब सिनेरियो में ये सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट यूज होता है। तो सक्सेसिव परसेंटेज कभी भी सॉल्व करते वक्त, देखो अभी सक्सेसिव परसेंटेज 500 का है। अभी उसमें क्या बोला, 20% ग्रोथ है। तो 20% ग्रोथ होगा, तो मेरे सारे स्टूडेंट कैसे लिखेंगे उसको, ग्रोथ मतलब गेन हुआ तो 1 प्लस हुआ, और 20% को क्या लिखेंगे, +20/100। सिंपल, यहां तक समझ में आया। और उसपे मैंने बोला है 15% डाउन किया। उसके बाद मैंने बोला 15% डाउन कर दिया या डिस्काउंट दे दिया, तो क्या लिखोगे, 1 - 15/100। अभी इसी के साथ फ्यूचर में ये पूरे चीज को और मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो और आप लोग एक और ब्रैकेट डाल के लिख दोगे। वैसे आप कितने भी ब्रैकेट बनाते जा सकते हो। तो ये ही है बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो सक्सेसिव परसेंटेज है। सक्सेसिव डिस्काउंट बोलेंगे अगर मल्टीपल टाइम माइनस माइनस आएगा, या फिर प्लस माइनस कुछ भी आएगा तो सक्सेसिव परसेंटेज बोल देंगे। तो ये काफी सिंपल सा टेक्निक है। काफी बुक में आप लोग ने इसका बहुत डिफिकल्ट वाला टेक्निक देखा होगा, उसमें उन लोग ने फॉर्मूला बताया होगा, A+B - AB / 100। तो ये सब ऐसा बड़े बड़े
मतलब बेमतलब का फॉर्मूला लिख के कुछ मतलब नहीं है। आप लोगों को कंसेप्ट में स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अभी देखो ये दो वाले के लिए सफिशिएंट है, प्लस ए प्लस बी, तो दो वेरिएबल हो, दो बार परसेंटेज दिखा दोगे तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत बार ज्यादा मल्टीपल परसेंटेजेस आएगा तो आपका ये फॉर्मूला तो नहीं चलेगा, तो ये फॉर्मूला की जगह पे आपको कुछ और यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए ही मैंने ये ब्रैकेट वाला सिस्टम बताया, जो मैं एज ए स्टूडेंट भी यूज करता था, और ये काफी हैंडी हो जाता है जब अगर आपके पास मल्टीपल परसेंटेजेस आता है। तो एक बार आपको एडिशन मतलब प्रॉफिट दिखा है तो प्लस कर दो, फिर उसके बाद लॉस दिखा है तो माइनस कर दो, फिर से लॉस होएगा, फिर एक माइनस डाल के लिख देना, फिर ऐसे कितने भी टाइम करना है तो कर सकते हो। और ये वाला स्टेप इसीलिए अच्छा है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप कैलकुलेशन जो भी हो, कट वगैरह यहीं पे तुरंत करके फाइनल वैल्यू ला सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट और मार्क्ड प्राइस का कंसेप्ट समझ में आया होगा। समझ में आया तो जल्दी से जाएंगे और टैकल करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है करके। The salesman allows two successive discount 20% and 10% if he gets 108 for an article. Find its marked price. ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। तो क्या दिया है, पूछा क्या ये बता दे, पूछा क्या है, मार्क प्राइस पूछा है और ही गेट्स बोला है। गेट्स मतलब इधर आप लोग को थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। गेट्स बोल रहा है, गेट्स रुपीस मनी। अभी मैंने ये जो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, जब वो खरीदता है कोई चीज है, खरीदता है तो उसको प्रोडक्ट मिलता है और उसके तरफ से पैसे चले जाते, तो पैसे चले जाते तो पैसे दूर तरफ जाएगा, और जब वो प्रोडक्ट बेचता है तो प्रोडक्ट बाहर जाता है और पैसे अंदर आते। तो शॉपकीपर को पैसे मिलते जब प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो इफ ही गेट्स रुपीस बोल रहे तो उसके पास पैसे आ रहे, तो क्या हुआ, इधर सेलिंग हुआ, सेल हुआ, इसीलिए तो उसका प्रोडक्ट गया और उसके बदले पे मिला पैसे जो था 108 रुपए। ठीक है, तो अभी ये पूरा क्वेश्चन पकड़ते हैं। तो पहले डिस्काउंट 1 देखते हैं जो था 20%, फिर जो डिस्काउंट 2 था वो था 10%। ये तो कंसेप्ट पता चल गया। फिर इसके पास सेलिंग प्राइस बताया अपने को, सेलिंग प्राइस है 108 रुपए। हाँ, आई एग्री कि थोड़ा वो घर पे एक पेट पैरेट है हमारा, तो उसका थोड़ा साउंड आ रहा है करके, वो आप लोग प्लीज उस पर ध्यान मत देना, उस पर फोकस मत करना। आप लोग मेरा पेन के निब पे फोकस करो और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करो। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और पूछा गया मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पूछा गया तो अपन लिखते हुए उसको एक्स। ठीक है, सिंपल। अभी दिमाग में एक ही एग्जांपल होना चाहिए, वो सिस्का पावर बैंक का, जो बताया 500 रुपए का पावर बैंक है, वो होता है 1000 रुपए का, और 1000 रुपए से वो होता है 800 रुपए का। तो अभी ये 1000 जो है ये मार्क प्राइस है, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट या फिर नेगोशिएट करके बार्गेनिंग करके अपन सेलिंग प्राइस लाते। तो ये तो पता है कि मार्क प्राइस ऊपर है सेलिंग प्राइस से हमेशा, तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से ऊपर है, तो मार्क प्राइस को x लिखे और x का 20% डिस्काउंट देना, तो 20% डिस्काउंट x क्या हुआ, ये हुआ 20% डिस्काउंट। मेरे सारे स्टूडेंट्स ये चीज को एग्री कर देंगे, वेरी गुड। अभी इसके साथ साथ दूसरा एक और डिस्काउंट दिया 10% का, तो उसको फिर से ऐसे लिखूंगा मैं 1 - 10/100। ठीक है, तो ये दो बार डिस्काउंट देके ये फाइनल सेलिंग प्राइस पे है, और सेलिंग प्राइस इधर बताया है, सेलिंग प्राइस इधर है 108 रुपए। ये पूरा स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आया। मैं फिर से बताता हूं, अपन ने क्या लिया, डिस्काउंट 120% दिया हुआ है, सेकंड डिस्काउंट है 10% का, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 108 रुपए, और मार्क प्राइस जो है वो अपन ने कंसिडर किया है x रुपीस करके। तो x रुपीस को पहले जब डिस्काउंट दिया तो 20% का 1 - 20/100 लिख दिया, इजी। फिर उसके बाद सेकंड डिस्काउंट दिया तो 1 - 10/100 लिख दिया उसको भी। तो ये जब दोनों अपन ने
वर्कआउट किया तो फिर अपना जो मार्क प्राइस था वो 2 डिस्काउंट के बाद हुआ सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 108 रुपए। तो अपना ये पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया। ठीक है, सिंपल। यहां तक आप लोगों सबको समझ में आया। तो अभी आगे देखते कि क्या दिया है करके। तो अभी ये एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, तो ये काफी डुएबल सम है। हाँ, एक वेरिएबल एक इक्वेशन डुएबल है। तो x 1 माइनस 20/100 को ये 0 0 पहले कट करता हूँ। 2 के टेबल में 1 जा, 2 के टेबल में 5 जा। 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5 क्या होगा? 4/5। वैसे ही 0 0 इधर कट, 1 माइनस 1/10 होगा 9/10। ठीक है, ये पूरा हुआ 108। अभी 9 के टेबल में 1 जा, 9 के टेबल में 12 जा, 1 जा 9 और फिर 18 तो 2 जा। अभी 4 के टेबल में 1 जा, 4 के टेबल में ये कितना होगा? 3 जा। सिंपल। तो x अपॉन ये पूरा 5 into 10 50 हो जाएगा। तो x अपॉन 50 इज इक्वल टू 3 हुआ। तो x का जो वैल्यू आया वो आया 150। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों को सिर्फ आपका बेसिक्स पे थोड़ा वर्क करना है कि आपको पता होना चाहिए मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेजेस। मैं गारंटी देता हूँ इससे आसान कोई भी आप लोगों को सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है ये नहीं बताएगा। जो बुक्स में आप सीखोगे तो बुक्स में आप लोगों को डेफिनेटली फॉर्मूला मिलेगा a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, लेकिन मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि वो फॉर्मूले कुछ मत याद रखना, क्योंकि वो फॉर्मूला का एक शेल्फ लाइफ होता है। कोई भी फॉर्मूला कभी भी आप पढ़ोगे उसका एक शेल्फ लाइफ है। अभी स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा a प्लस बी द होल क्यूब, लेकिन मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप लोग अगर इंजीनियरिंग 3rd ईयर 4th ईयर में आ जाओगे तो a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगेगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब बोलूंगा तो और थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि जब आप बाय हार्ट करते हो चीजें तो आप लोगों को वो जितना भी याद रहने का उसका याददाश्त का एक एक्सपायरी डेट है। तो प्लीज मैं रेकमेंड करूंगा कि प्लीज ऐसा फॉर्मूला बे मतलब का ज्यादा से ज्यादा पढ़ते मत जा, उल्टा उसको मतलब आपके बेसिक कंसेप्ट से टैकल करने की कोशिश करो, तो वो एक लॉन्गर टाइम के लिए भी याद रहेगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा आपको वो पूरे चैप्टर को लेके। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया तो जल्दी से जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मार्क प्राइस का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन प्लीज एक बार खुद से पॉज करके, ये वाला वीडियो जो है पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा डिफिकल्ट तो कुछ है नहीं, लेकिन आप लोग एक बार खुद से ट्राई करोगे तो आपको ये जो मार्क प्राइस का कंसेप्ट है इस पे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। एंड दैट्स द वेरी रीजन मैं ये इतना इजी क्वेश्चन होने के बावजूद ये वाले वीडियो पे ऐड किया करके। ठीक है, तो प्लीज पॉज करना, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को कि प्लीज पॉज करो और ट्राई करो खुद से कि ये वाला क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा जेन्युइनली, और अगर ट्राई किया आपको आंसर आया तो वेरी गुड, और अगर नहीं आया तो प्लीज मेरे साथ ये क्वेश्चन कैसे टैकल करना है वो देख लेना। तो क्या लिखा है, क्या दिया है क्वेश्चन में? If the mark price of a pen is ₹320 and a discount of 8% is given on it, what is the selling price? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्या दिया है? सीपी है अपने पास, एसपी होता है अपने पास, मार्क प्राइस होता है। तो सीपी से मार्क प्राइस गया, इधर इसका कोई कंसेप्ट का यूज नहीं है। मार्क प्राइस से जो है वो सेलिंग प्राइस पे है, उस पे फोकस किया गया। तो मार्क प्राइस दिया हुआ है 320 रुपीज, फिर उसको 8% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट को मैंने माइनस से डिनोट कर दिया इधर, और उसके बाद बोला कि सेलिंग प्राइस आया करके। तो सेलिंग प्राइस क्या है ये पूछा है। अभी 320 से -8 हो रहा है इतना पता है, तो 320 से -8 हो रहा है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो कट ही हो गया, ऑप्शन डी भी वैसे कट ही हो गया। तो क्लियर कट आपने को तो एक लाइन में आंसर मिल रहा है कि सी करेक्ट आंसर है करके, लेकिन मैं आप लोगों को इसका एकदम कन्वेंशनल वे से बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है करके। लेकिन आप लोग ये समझ रहे हो कि अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता, थोड़ा सा आप लोग ने एक स्टेप और ऊपर जाते थे कि लाइक मैं जितना सिखा रहा वो तो ठीक है, लेकिन मेरे से एक कदम और आगे जाते थे और क्वेश्चन को सिर्फ ऑब्जर्व कर दिए होते, तो सिर्फ 10 सेकेंड का था ये क्वेश्चन,
सिर्फ 10 सेकेंड था। लाइक ऑप्शन ए 320 के ऊपर है नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी 320 के ऊपर है नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी 320 के नीचे देख सकते हो सकता है कि नहीं, ऑप्शन डी भी 320 के ऊपर है, तो ये सब कट हो गया और ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर बच गया। अब जब इसका वैल्यू निकलना है तो काफी सिंपल है, 320 इंटू 1 माइनस 8/100, क्योंकि 8% ये दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया है, तो 8/100, तो 100 माइनस 8 को कितना लिखूंगा मैं, 320 इंटू 92/100। ठीक है, तो 0 कट हो गया, फिर 32 इंटू 92। अभी 32 इंटू 92 को कैसे करेंगे, 30, तो 92 इंटू 30 जितना होएगा ये होएगा 2760, और फिर जो 92 इंटू 2 रहेगा वो होएगा 184। देखो आप लोग समझ रहे हो मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, 92 इंटू 32 को मैं ऐसा कर रहा है, 92 इंटू 30 प्लस 2, ठीक है, 30 प्लस 2 कर रहा हूं, तो 92 इंटू 30, 9 3 27, 2760 हो गया, और 92 इंटू 2 होगा 184, तो इसका पूरे का वैल्यू होगा 2944, और डिनोमिनेटर में जो 10 है वो इधर पॉइंट में आएगा, तो पूरा आंसर आएगा 294.4, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ आप लोगों को कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है ये भी मैंने सिखा दिया, तो मतलब काफी थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर ऑब्जर्वेशन आप लोग का बहुत अच्छा होता तो आपको 10 सेकंड में हो गया होता, और अगर नहीं होता तो 30-40 सेकंड लग गया होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आप लोगों को कैसे एजुकेटेड गेस करना है या फिर ऑप्शन एलिमिनेट करना है ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलो दोस्तों पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन और देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो ये ऐसे सिमिलर क्वेश्चन अपन ने पहले भी सॉल्व किया था, तो अगर आप लोग हो सके तो ये वीडियो यहाँ पे पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है, खुद से सॉल्व कर पा रहे हो है कि नहीं करके। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या दिया गया। बाय सेलिंग 14 एप्पल्स फॉर ₹1, अजय लॉसेस 12%। तो सेलिंग दिया, लॉसेस दिया, तो ये पता चल गया अपने को एसपी दिया हुआ है करके। हाउ मेनी एप्पल्स फॉर ₹1 शुड ही सेल टू गेन 12% प्रॉफिट। तो ये 12% नुकसान से उसको चाहिए 12% प्रॉफिट, तो 12% प्रॉफिट के लिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देखना है। तो 12% प्रॉफिट होने के लिए कितने रुपए में बेचना है ये इधर नहीं पूछा है, कितने एप्पल ₹1 में बेचना है ये पूछा गया है। तो 14 से तो कम ही होगा, तो ऑब्जर्वेशन से देखेंगे तो सब तो कम ही है, तो आप लोग वो लॉजिक इधर नहीं लगा पा रहे। लेकिन हाँ, अगर एक और ऑप्शन होता है ई वाला ऑप्शन, अगर एक और ऑप्शन होता है ई वाला ऑप्शन और वो बताया कि 15, तो आप लोग डेफिनेटली वो ऑप्शन तो कट ही कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन में है वो 14 से नीचे ही है, तो आप लोग वो लॉजिक नहीं लगा सकते। तो जो सिनेरियो है, फर्स्ट सिनेरियो ये बताया है कि ₹1 में वो बेचता है 14 एप्पल, तो 14 एप्पल बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस बताया, क्योंकि बेच रहा है एप्पल, एप्पल जा रहा है तो पैसे आ रहे, तो सेलिंग प्राइस जो है वो होगा 1/14। अगर 14 एप्पल ₹1 में मिल रहा है तो एक एप्पल का क्या भाव हुआ, 1/14। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को सबको समझ में आया। जब 1/14 रुपीस आया तो ये इसके साथ साथ परसेंट लॉस कितना हुआ, परसेंट लॉस हुआ 12% का। ठीक है, ये इधर तक समझ में आ गया। और सेकेंड सिनेरियो पूछा है कि कैसे टैकल करना है करके। तो अभी जो अपने को परसेंट लॉस का जो फॉर्मूला है वो क्या बताता है, सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंट लॉस। हाँ, तो इधर जब 100 कर दिया तो फिर ये परसेंटेज इधर से हटा देंगे, तो ये होगा 12 इज इक्वल टू, अभी जो एसपी है वो 1/14 लेंगे और सीपी को एक्स पकड़ लेते, तो x माइनस 1/14 अपॉन एक्स इंटू 100, सिंपल। तो ये क्या होएगा, 12x इज इक्वल टू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू एक्स माइनस 14 इंटू 100, तो ये होएगा 100x।
तो 100x माइनस 100/14 इज इक्वल टू 12x। तो ये जब 100x इधर हो जाएगा तो ये होएगा 88x इज इक्वल टू 100/14। तो इससे क्या होएगा, इससे अपने को मिला x या फिर जो अपना CP है, तो x इज इक्वल टू 100/14 इंटू 88। ये हुआ अपने को CP का वैल्यू। तो CP से 12% प्रॉफिट चाहिए, तो CP से 12% प्रॉफिट चाहिए तो सिंपली लिखेंगे इंटू 88 इंटू 12% प्रॉफिट चाहिए तो कितना होगा 112/100। ठीक है, तो 100 तो कट हो गया। अभी ये जो कैलकुलेशन है 112/88, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये 7 4 हाँ, तो 7 के टेबल में ये 2 कट हो जाएगा और 7 के टेबल में ये 1 7 और 42 7 6 42। फिर ये कट हो जाएगा 2 के टेबल में 1 2 के टेबल में 8 और ये 8 के टेबल में 1 और ये 8 के टेबल में 11। तो जो नया ये बन रहा है सेकेंड सिनेरियो का जो सेलिंग प्राइस बन रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 1/11। तो 1/14 में अपने को पता चला कि 1 रुपए में 14 एप्पल बेचना है, तो 1/11 से पता चला अपने को 11 एप्पल बेचना है ताकि उसको करना है 12% प्रॉफिट। तो ये समझ में आया ये पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये सेकंड सिनेरियो में SP कैसे आया। मैं एक और बार जल्दी से गो थ्रू करवा देता हूँ आप लोग सबको एक रेड अलग डिफरेंट कलर के पेन से, ताकि आप लोग नोट कर दो, समझ जाओ। तो बाय सेलिंग 14 एप्पल्स फॉर ए रुपी, तो 14 एप्पल दे रहा है वो 1 रुपए में, तो एक एप्पल का क्या भाव हुआ 1/14, उसको नुकसान हो रहा है 12% का, तो नुकसान हो रहा है 12% का, ये लिख दिया। फिर ये जो फॉर्मूला है ये इधर अप्लाई कर दिया परसेंट लॉस का। परसेंट लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 12 इज इक्वल टू x माइनस 1/14 अपॉन x इंटू 100। फिर ये वाला जब फॉर्मूला मतलब ये वाला जो इक्वेशन है वो पूरा सॉल्व किया तो अपने को वैल्यू आया x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 88। तो यहां तक आया। फिर उस पे जब अपने को 12% प्रॉफिट चाहिए था, ये सेकंड सिनेरियो इधर से स्टार्ट होता है, तो सेकंड सिनेरियो में जब ये वाले कॉस्ट प्राइस को 12% प्रॉफिट चाहिए था तो मैंने क्या किया, CP इंटू 1 + 12/100 कर दिया। तो 1 + 12/100 112/100 हो जाएगा, क्योंकि 100 + 12 112/100, तो वो इधर लिख दिया और CP का पूरा वैल्यू इधर लिख दिया। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन से इधर आए अपन। फिर जो कट वगैरह मैथमेटिकली जो ऊपर नीचे सब कट कर दिया वो लिखा, तो फिर डायरेक्ट SP का जो नया वैल्यू आया वो आया 1/11। तो 1/11 आया, तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 रुपए में अगर आप लोग 11 एप्पल दोगे, 1 रुपए में 11 एप्पल दोगे तो आपको होगा 12% का प्रॉफिट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और हमारा कंटेंट वगैरह आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और आपके दूसरे CET दोस्तों को भी बता देना। ठीक है, तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है पढ़ लेते हैं। Ajay buy 2 kinds of rice, the price of the first kind being twice that of the second। तो बताया है कि फर्स्ट वाला जो है वो 2 गुना ज्यादा महंगा है सेकंड वाले से। तो डायरेक्ट यहीं पे ऑप्शन को टैकल करने का कोशिश करते हैं। 8 1/3 क्या होता है, 8 1/3 क्या होता है, 8 3 24 24 + 1 25/3 ये हुआ, और 16 3 48 48 + 1 49/3। तो ये इसका डबल हुआ क्या, नहीं। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला ऑप्शन वो उधर ही तुरंत कट कर दूंगा मैं। सेकंड वाला ऑप्शन करते हैं 4 1/3, तो 4 3 12 12 + 1 13 13/3, 8 2/3 8 1 8 68 24 24 + 2 26/3। ठीक है, तो ये दोनों रह सकते हो सकता है फर्स्ट
मतलब ये सेकंड जो है ये 2 गुना है फर्स्ट का, तो ये हो सकता है 1020 हो सकता है, 816 हो सकता है। तो अपना ऑप्शन 1 कट गया। तो अपने को कम से कम जो एजुकेटेड गेस है इसमें से तो ये तो पता चला कि ऑप्शन बी, सी या डी में से एक होगा। ठीक है, तो अभी पढ़ते आगे का क्वेश्चन क्या है करके। तो देख रहे हो आप, एक लाइन समझ के ही मैंने जो 25% प्रॉफिट मतलब 25% जो प्रोबेबिलिटी था उसको कन्वर्ट कर दिया 33। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम में दिया मैं कर रहा हूं ये, और लास्ट के 2 मिनट बचे हैं मेरे पास, और मेरे को मतलब 2 मिनट बचा है मेरे पास, और मेरे पास टोटल होगा 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो मैं ऐसे ही गो थ्रू करूंगा, एक लाइन पढ़ूंगा और एक या दो ऑप्शन जो कट हो रहा है मैं तुरंत कट कर दूंगा, और फिर उसके ऊपर मैं एजुकेटेड गेस मार दूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। ये मैं रेकमेंड तो नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा सिनेरियो आ सकता है आप लोगों का कि 2 मिनट बचा हुआ है और आपको 10 क्वेश्चन टैकल करना है, तो आप लोग कैसे रैंडमली किधर भी बटन मत दबाते जाना, एक एजुकेटेड गेस का एक जो थियरी है वो अप्लाई करते रहना। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये छोटा सा जो कंसेप्ट है जिस पे मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा करके। तो फिर क्वेश्चन पढ़ते आगे का क्या दिया करके। तो ही सेल्स मिक्सचर एट 14 पर kg thereby making a profit of 20%। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट बना रहा है। 20% प्रॉफिट क्या हो गया, सीपी इंटू 1 प्लस 20/100, और ही सेल्स लिखा है तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 14। तो सीपी क्या होएगा, 1 प्लस 20, इसको 1 जा और ये 5 जा, तो 5 प्लस 1 6, 6/5, 6/5 इक्वल टू 14। तो ये 2 के टेबल में ये 3 सा हो जाएगा और ये 2 के टेबल में 7 सा हो जाएगा, तो 7 5 जा 35, 35/3। तो सीपी जो है ये हुआ 35/3। 35/3 जो होता है इसको लिख सकते हो, ये मैं अभी मतलब ऐसा एम्फोसिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन जस्ट इसको एक बार आप लोग लिख दो कि 11 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा। ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये 13/3 और 26/3 नहीं होगा, क्योंकि ये दो चीज को कभी भी मिक्स करके आप लोग 11 नहीं ला सकते हो आंसर, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। समझ में आया? ये देखो 13/3 और 26/3 ये दोनों को आप कितना भी मिला लो, कभी भी आप लोगों को 35/3 नहीं आने वाला है। तो ऑप्शन बी भी कट गया और अपने पास बचा है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मैं ऐसे स्टूडेंट रहता था ना, ये जब 11 वैल्यू देखा है और आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड 2:3 दिया हुआ है, तो जब 2:3 दिया हुआ है तो मतलब ये जो अगर सीसॉ मेथड ऐसा आप लोग इस पे एम्फसाइज मत करो, ये मैंने खुद से बनाया हुआ है। तो ये मैं बताता है कि लाइक अगर 2:2 रहता था, 2:2 रहता था और मेरे को 11 समथिंग कुछ तो आंसर चाहिए, तो मैं क्या रखता था, एक को अगर मैंने रखा है 8 तो दूसरे को क्या मैं रखता था 14। 2:2 पे मैं 8 और 14 रखता था, तो 2:3 है तो 8 और 16 रख दिया होता मैं आंसर। लाइक नॉट नेसेसरीली कि मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन डी राइट आंसर है, लेकिन मेरे को ऐसा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रहा है अगर मेरे पास ऐसे 2 मिनट में 10 क्वेश्चन अप्लाई करना है तो मैं हो सकता है कि मैं डी मार्क कर दिया होता, ना कि सी। लेकिन इधर जो आंसर है वो एक बार अपन क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि क्या आने वाला है। तो 2:3 में 2 काइंड ऑफ ये मिक्स किया है, तो एक का वैल्यू है x और दूसरे का वैल्यू है y, ऐसा पकड़ते फर्स्ट काइंड ऑफ राइस और ये सेकंड काइंड ऑफ राइस। तो ये दोनों को जब मिलाया तब उसका वैल्यू क्या आया, उसका वैल्यू आया 35/3। ठीक है, और इसको क्या रेशियो में मिक्स किया, 2:3। तो 2:3 में मिक्स कराया तब आया ये वाला वैल्यू। तो 2:3 पे ये वाला वैल्यू आया, तो कैसे लिखेंगे, तो 2 × x प्लस 3 × y डिवाइडेड बाय 2 + 3 हो गया 5
इज इक्वल टू आएगा 35/3। और अपने पास दूसरा एक इक्वेशन है कि वो है, नहीं यही एक इक्वेशन है, अपने को रेशियो में आ जाएगा। और रेशियो में हाँ, दूसरा एक इक्वेशन ये भी है, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y। ये भी है ना अपने पास कि ट्वाइस मिला करके, ये भी बताया। तो ये वाला जो इक्वेशन है इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो 2x को 2y लिख दूंगा, तो ये 4y हो जाएगा। 4y प्लस 3 हो जाएगा 7, 4 प्लस 3 इंटू y अपॉन 5 इज इक्वल टू 35/3। ठीक है, तो 7 का टेबल में 1 जा, 7 के टेबल में 5 जा, तो y का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 25/3। 25/3 तो इधर ऑप्शन में ही नहीं है 25/3, तो शायद मेरे हिसाब से लग रहा है इधर 2 होना चाहिए था ऑप्शन में। तो ये 49 नहीं होता था और ये होता था 50/3। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में तो सारे ऑप्शन गलत निकले। तो y का वैल्यू 25/3 हो गया, तो x का वैल्यू 50/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मतलब अभी ये इसमें तो ऑप्शन ई करेक्ट आया तो अगर ऐसा नहीं होता तो मैं मोस्टली यही ऑप्शन मार्क कर देता। और देखो ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हो कितना सिमिलर हो रहा है फर्स्ट वाले ऑप्शन से। मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को थोड़ा क्लियर कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो देख रहे हो, अगर मैंने ये डी अप्लाई कर दिया होता तो ये कितना सिमिलर है ए से। इधर सिर्फ 1/3 और इधर 2 होना चाहिए था, 2/3, इतने का ही डिफरेंस रहता था। बाकी पूरा का पूरा सेम का था, मतलब जो इनिशियल टर्म जो था 8 और 16 वो पूरा सेम था। तो ये मैंने कैसे आई, ये एक एजुकेटेड गेस है और ये मेरा प्रैक्टिस के कारण मेरे को ऐसे वाले कंक्लूजन्स में जल्दी से पहुंचने में मदद कर रहा है। तो मेरे पास अगर एग्जाम में सच में 2 मिनट में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ऐसा एक सिनेरियो आ गया होता, तो मैं माइंड को इतना तो डेवलप किया है कि मैं वो 10 में से 6 या 7 मतलब मेजॉरिटी, मतलब 50% के ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं मतलब 50% प्रोबेबिलिटी रख के ही मार्क कर दूंगा। बाकी का हो सकता है 3 या 4 क्वेश्चन एकदम रैंडम गेस करूंगा मैं, वरना मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरा सारे जो ऑप्शन आ रहे वो मैं एजुकेटेडली गेस कर रहा हूँ और उसका जो आंसर करेक्ट आंसर आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये वाले क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है ये है 25/3 इज इक्वल y इक्वल टू 25/3 और x इज इक्वल टू 50/3। ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम था और जब मैं ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा तो डोंट वरी, मैं इसका करेक्ट वाला जो वैल्यू है वो ही अपलोड करूंगा, ताकि आप लोगों को खुद से जब सॉल्व करना है तब आप लोग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जल्दी से जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अभी जो पिछले क्वेश्चन देखे थे उसके ऑप्शंस में थोड़े प्रॉब्लम आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि वैसे एक सिमिलर क्वेश्चन जिसमें 2 कंसेप्ट यूज होता है, एक जो है वो है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का और दूसरा जो है P&L का। तो मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का एंड P&L का, तो ये 2 चैप्टर को मिक्स करके एक और क्वेश्चन आप लोग को दे दे, ताकि आप लोग का वो जो ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 2 अलग अलग चैप्टर यूज होता है उसके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें भी दोनों कंसेप्ट यूज होंगे, एक तो है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का और दूसरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो पढ़ते क्वेश्चन के। हाउ मेनी kg of tea at 42 rupees per kg must Ajay mix with 25 kg of tea at 24 rupees per kg? So that he may, on selling the mixture at 40 rupees per kg, gain 25% on the outlay. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। 2 चाय पत्ती है, एक है 42 का और दूसरा जो है 24 रुपीज का, और इन दोनों को जब मिलाया तब 40 रुपए का बन गया। अभी 40 रुपए का बना क्या? नहीं, ये गलत है। 40 रुपए का बना नहीं, कोई तो रुपए का बना, उस पे जब 25% ऐड करते हो, 25% जब ऐड करते हो तब मिलता है 40 रुपए। तो पहले यहाँ पे अपने को P&L से
अपने को जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन से अपन ये पूरा क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले जो है वो अपन सीपी निकालेंगे, सीपी ऑफ द न्यू या फिर सीपी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, सीपी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे तो क्या बताए, एसपी ऑफ मिक्सचर बताए। एसपी ऑफ मिक्सचर जो है ये है 40 और जो सीपी ऑफ मिक्सचर है इसको मैं लेता हूं x। तो x इंटू 25% ग्रो करना है। 25% को मैंने क्या बोला 1/4 होता है करके। ठीक है, तो 1 + 1/4 हो गया इजिकल टू क्या हुआ आंसर 40। सिंपल। तो 1 + 1/4 को लिखूंगा मैं 5/4 इजिकल टू 40। 5 के टेबल में 1 जा, 5 के टेबल में आएगा ये 8। फिर ये जो डिनोमिनेटर का 4 है ये इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो x इजिकल टू 32। तो जो सी पे आएगा वो आएगा 32। तो ये 40 कट होके नया वैल्यू आएगा वो है 32 रुपीज। करेक्ट। तो अभी 42 है 24 है, ये दोनों को मिला के ला रहे हैं 32। तो इधर प्योरली एलिगेशन का मेथड लगाएंगे। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो इधर आएगा 10 और फिर इधर भी हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो आएगा वैल्यू 8। सिंपल। 32 - 24 करेंगे तो आएगा वैल्यू 8। ठीक है, सिंपल सा है। फिर अभी क्या बताया है, अभी ये बताया है कि जो 24 रुपीज है ये 25 kg का है। 25 kg, तो ये वाले जो इक्वेशन है इस पे अपन ने क्या मल्टीप्लाई किया 2.5 बोल सकते हैं या 5/2 बोल सकते हैं। ठीक है, 2.5 इजिकल टू 5.2 होता है, 5/2 इजिकल टू 2.5 होता है। तो वैसे मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये इस तरफ का 10 × 5/2 आएगा 25 और इस तरफ का ये 2 1 जा 2 4 जा 5 4 जा 20। तो जो अपना 42 रुपीज का है वो अपने को 20 किलो लगेंगे। तो इधर क्लियरली अपना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से सिमिलर है, एकदम सेम नहीं बोलूंगा क्योंकि उसमें अलग चीजें थे, इसमें अलग चीजें थे। लेकिन आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मतलब सिर्फ आप लोग को थोड़ा 2 अलग अलग चैप्टर यूज किया है इसीलिए थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, वरना तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें अपन जो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे टैकल करना है ये भी मैं बताया। पहले P&L को टैकल करेंगे, उसके बाद अपने को सीपी मिल जाएगा। सीपी x था, सीपी का वैल्यू आया 32। तो 32 एक बार सीपी का वैल्यू निकाला, फिर उसके बाद तो 2 मिनट का ही था ये क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्तों, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये वाला क्वेश्चन प्योर एग्जांपल होगा सक्सेसिव परसेंटेज के ऊपर। तो सक्सेसिव परसेंटेज मैंने आपको बताया कि आप लोगों को फॉर्मूला नहीं यूज करना है, क्योंकि फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होता है, फॉर्मूला यूज करेगा तो आप लोग के पास 2 ही वेरिएबल तक काम कर सकते हैं। तो 2 बार आपको अगर परसेंटेज दिया होगा तो वेल एंड गुड, आप लोग कर पाओगे। लेकिन अभी ये वाला क्वेश्चन रहेगा तो ये वाले क्वेश्चन में तो आप लोग पूरी तरीके से फंस जाओगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे, फिर मैं इसको सबसे इजीएस्ट टेक्निक बताऊंगा। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पे पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो और आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आप लोग कितना डिफिकल्ट करोगे और मैं मेरे सक्सेसिव परसेंटेज के मेथड से कितना जल्दी करके दिखाऊंगा। फिर एक चैलेंज लगाते आपके और मेरे बीच में, और प्लीज पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ये क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ लेंथी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। और अगर आप लोग ये क्वेश्चन मेरे से भी जल्दी कर पाओगे तो मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई कैन टेल यू विथ 100% गारंटी कि आप लोग को JBIMS में सीट पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चैलेंज प्लीज मेरे तरफ से एक्सेप्ट कर लेना और ये वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने किया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। नहीं किया तो मेरे साथ मेरा टेक्निक देख लो कि कैसे करना है। ठीक है, पहले तो मैं ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। ऑप्शन में क्या दिया, सब परसेंटेज दिया। तो मेरे को ये नहीं मैटर करता कि फर्स्ट जो इनिशियल अमाउंट लूंगा वो क्या लूंगा, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं जो इधर लूंगा, जो सीपी है ये लूंगा 100। मैंने क्वेश्चन पहले ही खुद से पढ़ लिया था क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि खुद से ट्राई करना है, तो वो टाइम पे मैंने भी पढ़ लिया था क्वेश्चन। तो चाहिए तो चलो एक बार स्टार्टिंग से पूरा क्वेश्चन पढ़ते उसके बाद टैकल करते।
तो क्या दिया है, Ajay purchased one cycle at rupees 1,200. Then he sold it to Bijay with 10% profit. Bijay sold it back to Ajay at 10% loss. Ajay again sold it to Bijay with 20% profit. Bijay sold this to Chintu with 30% profit. By what percent Bijay final selling price of the cycle is greater than the price at which he bought it from Ajay in the first transaction? ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ऊंच नीच है क्वेश्चन में, कुछ समझ में नहीं आएगा। और 1200 अगर आप लोग फर्स्ट जो अपना इनिशियल वैल्यू है वो लोगे तो आप लोगों का कैलकुलेशन और टफ होते ही जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से फंडा से अपन लेंगे 100, अपना बेसिक कंसेप्ट ले लेंगे। तो 100 का पहले क्या बोला है, 100 का 10% प्रॉफिट लेना है। तो 100 का 10% प्रॉफिट हुआ 110। ठीक है, 110 हो गया। फिर आगे का देखते क्या है, फिर उसके बाद क्या बताया, उसके बाद अजय को वापस भेज दिया और 10% लॉस। अभी 110 का 10% लॉस कितना होएगा, 10% 110 का होगा 11, तो 110 माइनस 11 करेंगे तो फाइनल वैल्यू आएगा 99। ठीक है, मतलब 10 कट करने पे हमेशा 10% मिल जाता है, तो ये हुआ 99। फिर अजय से फिर विजय को बेचा तो उसमें कितना हुआ, उसमें 20% प्रॉफिट हुआ। अभी 10% मैंने क्या बताया, एक जीरो हटाने के लिए, अभी जीरो नहीं है तो पॉइंट डाल देंगे। तो 99 का जो 10% हुआ ये हुआ 9.9। तो 20% पूछा है तो 9.9 प्लस 9.9 हो जाएगा, तो ये होएगा 19.8। तो 19.8 इसमें ऐड करना है। तो अभी 19.8 ऐड करने की जगह पे मैं 20 ऐड किया, तो 20 ऐड किया तो कितना हुआ, 119 हुआ। तो ये पूरा वैल्यू आएगा 118.8। ठीक है, तो 19.8 ये ऐड कर दिया। फिर अभी क्या बताया, फिर इसने चिंटू को भी बेचा, तो इसने चिंटू को बेचा भी वो 30% और प्रॉफिट में। तो इधर मैं लिखता हूँ, इधर 30% प्रॉफिट, इधर 20% प्रॉफिट, और मैं इधर जो है इधर 10% लिख लेता हूँ पहले, और जो लास्ट में है जो लॉस हुआ है उसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, और वो भी 10% है वो लिख दिया। ठीक है, तो अभी 30% प्रॉफिट है। अभी 30% प्रॉफिट क्या लिखेंगे, इसका पहले 10% निकालते, तो 10% आएगा 11.88। ठीक है, 11.88 हुआ। फिर इसका 30% है तो इसको डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 3 जा 24, 4 और 8 3 जा 24 और प्लस 2 और डॉट और 2 आएगा, तो 33 इन प्लस 2, 33 प्लस 2 आएगा 35। तो ये आएगा 35.64। तो 35.64 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1/5। 8 + 5 कितना हो गया, 8 + 5 13 14.44। ठीक है, तो ये आया। तो अभी ये जो फाइनल वैल्यू आएगा ये आएगा 154.44। देख रहे हो आप, ये समझ रहे हो, मैंने क्योंकि 100 लिया तो मेरा सारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया 1200 से कंपैरेटिवली में। ठीक है, मैंने 1200 लेके सॉल्व ही नहीं किया, तो हो सकता है कि हो जाएगा इजी, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि मैं जब 100 से लूंगा तो मेरा जो वैल्यू है वो काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या पूछा है, अभी फाइनल लाइन देखते हैं, बाय व्हाट परसेंट विजय's फाइनल सेलिंग प्राइस। तो फाइनल सेलिंग प्राइस तो ये हुआ, और इज ग्रेटर देन द प्राइस एट विच ही बॉट फ्रॉम अजय इन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन का वैल्यू था 110 रुपए, उसमें से ये कितना बड़ा है ये पूछा है। अभी 110 में से 154.44 माइनस करेगा तो कितना आएगा, बरोबर 44.44। और इसमें कॉस्ट प्राइस क्या है, ये है, क्योंकि यहाँ पे मतलब विजय ने खरीदा था अजय से, तो विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से विजय ने खरीदा था अजय से, तो विजय ने उसके पैसे दे दिए थे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे उसने सेल किया, फाइनल जो केस है यहाँ पे उसने सेल कर दिया, तो सेल किया तो उसको पैसे मिले, तो मैंने सेलिंग प्राइस बताया। तो क्योंकि यहाँ पे दो केस है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो अपने को क्लियरली पता है ये कॉस्ट प्राइस है, तो डिवाइड बाय 110 करूंगा और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अभी ये एक 0 और एक 0 कट हो जाएगा, और इधर जो आएगा 444.4।
और इसको डिवाइड बाय 11 कर दूंगा, तो 11 कर दूंगा तो क्लियर कट अपना वैल्यू जो आएगा वो आएगा 40 में। ठीक है, तो देखो ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है और अपने को काफी जल्दी आंसर आ गया ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरे मेथडोलॉजी से जाओगे तो डेफिनेटली आओगे, या फिर अगर आप लोगों ने वो जो दूसरा मेथड है वो किया होगा कि मतलब सक्सेसिव परसेंटेज का जो मतलब बाकी लोग सिखाते वैसे किया होगा, a + b - ab अपॉन 100 वैसे अगर किए होते तो फिर हो सकता है कि बहुत डिफिकल्ट हो सकता था ये क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वाला समझ में आया अच्छे से ये क्वेश्चन। तो फिर अगर अच्छा लग रहा, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा, हमारा टीचिंग मेथडोलॉजी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल, और आप लोगों के दूसरे फ्रेंड्स को भी बताना जो भी सीईटी कैट जैट कोई भी एग्जाम दे रहा है, हम लोग सबको मदद करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलो दोस्तों जल्दी से पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है करके। द प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिव वेजेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को इधर तक टैकल करने की कोशिश करते हैं कि ये सेंटेंस क्या बोल रहा है करके। ठीक है, तो क्या बताया, प्राइम कॉस्ट है तो प्राइम कॉस्ट को अपन लेंगे P। ये 2 कंपोनेंट से बनता है, फर्स्ट है रॉ मटेरियल R और दूसरा है प्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस को मैं W लिखता हूँ। ठीक है, तो कोई भी चीज बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल का बहुत जरूरत है, और वेजेस, वेजेस मतलब क्या, वो जो लेबरर जो भी काम करते हैं उनको कितना पैसे देने पड़ते हैं वो। तो ज्यादा अगर सामान बनाने का, ज्यादा कंपोनेंट्स बनाना है तो ज्यादा लेबरर लगेंगे, तो ज्यादा लेबरर लगेंगे तो क्या लगेगा, ज्यादा वेजेस लगेगा। तो ये कंसेप्ट बताया फर्स्ट वाले सेंटेंस से, और उसका अपन ने मैथमेटिकली इक्वेशन लिख दिया। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन क्या है करके। द प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, द प्राइम कॉस्ट वॉज 3 times द रॉ कॉस्ट। तो ये 3 times ऑफ आर आया, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी अपन ने मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अभी थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीजेस। तो अभी रॉ मटेरियल था, तो रॉ मटेरियल इनिशियली 3x होगा, समझो x में एक ये पकड़ रहा हूं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो फिर वो कितना हुआ, अभी 7x हो गया। सिंपल, देखो पढ़ लो एक बार, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीजेस इन द रेशियो 3:7। तो 3 था पहले, और ये इनिशियल लिखता हूं और ये न्यू लिखता हूं, I और N। ठीक है, तो इनिशियली 3x था तो अभी 7x हो गया। एंड द प्रोडक्टिव वेजेस वेजेस इंक्रीजेस इन द रेशियो 4:9। अभी मैंने जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको मैं y ले लिया, क्योंकि ये दोनों मेरे को पता नहीं ये x और y सेम होगा कि अलग हो सकता है। अगर हो भी सकता है कि ये दोनों सेम है, और दूसरा भी हो सकता है कि ये दोनों अलग है। तो मैंने मतलब अज्यूम किया कि दोनों अलग ले लेता हूं मैं, ताकि अगर सेम भी होगा तो फिर आगे जाके सॉल्व करने पे x = y आ जाएगा। ठीक है, तो 4y का वो हो रहा है 9y। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल विच वॉज फॉर्मरली मेड ऑफ ₹19। तो ये पहले है, तो इनिशियल का जो रेट है वो दिया है 18, और अभी का जो है ये पूछा गया। सिंपल, ये क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा कि 0% है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से कनेक्ट है। और ये वाला जो ये है क्वेश्चन है, ये प्योरली आता है अपना लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का चांस से। ठीक है, तो अभी क्या दिया है अपने पास, देखो 2 वेरिएबल है x और y, और अपने पास 2 इक्वेशन है। तो 2 इक्वेशन मेरा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं बोलना चाहिए कि ये 2 इक्वेशन है करके, क्योंकि ये 2 इक्वेशन नहीं है, ये तो अपने को फाइंड करने का है। तो ये तो अपना इक्वेशन नहीं है, अपना दूसरा जो इक्वेशन वो है ये। तो r का वैल्यू क्या बताया, इनिशियली 3x है, तो p = 3 times of 3x, तो p = 9x। और जो p है वो प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट ऑफ फॉर्मरली, मतलब इनिशियल में प्राइम कॉस्ट 18 है बताया। तो ये वाला इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो 9 के टेबल में 1 जा, 9 के टेबल में 2 जा, तो x का वैल्यू आता है अपना 2। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सबको समझ में आया कि x का वैल्यू कैसे निकाला। वेरी गुड, अभी जाएंगे वेजेस का y जो है वो निकालने के लिए। अभी अपने पास दूसरा इक्वेशन है कि 3x
प्लस 4y इज इक्वल टू 18, ये भी है ना। अभी x का वैल्यू क्या डालूंगा मैं, इधर 2 डालूंगा, तो 3 इंटू 2 6, तो 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो ये 6 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो 18 माइनस 6 12 हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 12। तो y 4 के टेबल में 1 जा और 4 के टेबल में 3 जा, तो y का वैल्यू आएगा अपना 3। ठीक है, दोनों वैल्यू कैसे निकला वो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 कैसे आया। ये क्वेश्चन काफी लेंदी है, मतलब लंबा दिख रहा है, 4 लाइन का क्वेश्चन लग रहा है, तो फिर हो सकता है कोई कोई ये क्वेश्चन को देख के डर जाए कोई स्टूडेंट। तो मैं प्लीज आपको सजेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन के लेंथ में कभी क्वेश्चन को जज मत करना, रादर क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो पढ़ो और फिर एनालाइज करो कि ये क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन भी कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो सकता है और 4 लाइनर क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज्यादा इजी हो सकता है। तो ये जो है ये मेंटली खेला जाता है, जो एग्जामिनर है या फिर सीईटी सेल है, सीईटी सेल आप लोगों के साथ खेलना चाहता है ताकि आप लोग ऐसे वाले क्वेश्चन टैकल कर पाओगे कि नहीं। तो आप लोगों को प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स जो है वो डेवलप करवाना चाहते हैं। तो अपने को x का वैल्यू मिला, y का वैल्यू मिला, तो फिर ये वाली इक्वेशन में सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है। तो 7 इंटू x का वैल्यू डालूंगा मैं 2, और फिर y का वैल्यू जो 3, 9 इंटू 3 27, तो 9 इंटू 3 27। ठीक है, तो ये 27 हुआ और ये हुआ 40। ठीक है, अभी 4 प्लस 7 तो जो यूनिट प्लेस है वो आएगा 1। तो यूनिट प्लेस 1 तो इधर देखो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो मैं पूरा सॉल्व करने का भी ये मेहनत नहीं लूंगा, डायरेक्ट बोलूंगा कि वैसे 14 प्लस 21 आता भी 41, 14 प्लस 27 आता भी 41 है, और यूनिट प्लेस से भी अपने को मिला कि ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था और P&L से तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था, ये रादर क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड था। लेकिन ये वाले क्वेश्चन से ये एक की लर्निंग ये लेना चाहिए अपने को कि कैसे जो सेंटेंसेस रहते हैं उसको ब्रेक डाउन करके अपने को मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनाना है। और जब भी मैं हमेशा प्रिफर करूंगा कि मेरे सारे स्टूडेंट टैबुलर फॉर्मेट में ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। टैबुलर फॉर्मेट से बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है और बहुत फास्टर वे से भी होता है। ठीक है, तो और एरर फ्री भी हो जाता है। तो प्लीज आई विल हाईली रेकमेंड कि आप लोग सब टैबुलर फॉर्मेट में ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो दोस्तों जल्दी से पढ़ते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है करके। तो ये मतलब अपना अराउंड प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो 30 क्वेश्चन हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन करके भी। और आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें से आप लोगों का कंसेप्ट काफी अच्छा डेवलप हुआ होगा ये चैप्टर के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। और कल को इन फ्यूचर ये 30 के अलावा भी आप लोगों को एक नया क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप लोगों को इतना तो नॉलेज रहेगा कि वो क्वेश्चन को कैसे स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस पढ़ के टैकल करना है वो पता चले आप लोग को। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन की क्या दिया करके। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ शॉपकीपर हु मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% बाय सेलिंग शुगर एट 4.25 rupees a kg lowers his price so as to gain only 17 paise per kg. In what ratio must his sales increase so that the total profit be the same? ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन तो मैंने एज सच आप लोगों को ऐसे वाले क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं कराए थे, लेकिन ऐसे एक एग्जांपल लिया था कि जिसमें बताया था कि कपड़े का जो वैल्यू है वो गिरा देंगे तो सेल ज्यादा करके प्रॉफिट कमा सकते हैं करके। ठीक है, तो वैसे ही लॉजिक इसमें लगाने का है। तो क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते क्या है करके। तो शॉपकीपर मेक्स 25% प्रॉफिट बाय सेलिंग, तो सेलिंग दिया है, तो एसपी दिया है, एसपी में कितना प्रॉफिट है 25%, तो 1 प्लस 1/4 होगा, 25 को 1/4 लिखेंगे। ठीक है, इंटू सीपी, और सेलिंग प्राइस क्या बताया 4.25 रुपीज से करके बताया। 4.25 इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। ठीक है, 5 के टेबल में 1 जा, 5 के टेबल में 8 जा 40,
और 40, फिर उसके बाद 25 बचेगा तो 0.85 होगा। फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी का वैल्यू क्या आएगा, 0.85 इंटू 4 तो 1.7, 3.4। सिंपल। 85 इंटू 2, 85 इंटू 2 170 हो जाएगा, 170 इंटू 2 फिर 340 हो जाएगा। तो फिर सीपी जो है वो आया अपना 3.4। ठीक है, ये सीपी है और ये एसपी था 4.25। अभी नया एसपी आएगा, एसपी डैश। नया एसपी क्या आएगा, 3.4 प्लस 17 पैसे ग्रो कर रहा है, तो 17 पैसे को रुपीस के फॉर्मेट में क्या लिखोगे, 0.17। ठीक है, ऐसा हुआ तो क्या होगा, 3.57। तो इनिशियली जो था वो था एसपी, जो ओरिजिनल था वो था 4.25 और अभी जो वाला हुआ ये 3.57। ठीक है, इधर तक सबको समझ में आया, वेरी गुड। तो अभी जाते हैं आगे। तो 4.25 में अगर x% सेल हो रहा था, x% नहीं, x नंबर सेल हो रहा था, तो 3.57 में कितना होना चाहिए पूछा है। हाँ, तो कितना होना चाहिए, तो y करके लिखा है मैं। अभी मैं जब ऑप्शन देखूंगा तो मेरे को एक चीज क्लियरली एविडेंट हो रहा है कि जो है वो x का वैल्यू हमेशा 100 लिया इन्होंने करके। तो x का वैल्यू 100, तो मैं भी इधर 100 ले लूंगा। तो 4.25 इंटू 100 कितना आएगा, 425 और डिवाइडेड बाय 3.57। ठीक है, तो अभी ये 3.57 से डिवाइड करना तो बहुत टफ हो जाएगा और सीईटी के पेपर में कैलकुलेटर भी नहीं है। कैट या फिर दूसरा पेपर होता तो फिर भी रहता था, लेकिन सीईटी जैट इसमें तो कैलकुलेटर भी नहीं है। तो ये आप लोग कैसे करोगे, ये पूरा आप लोगों का फोकस हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो मैं एक अलग कलर का पेन लेता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैं एज ए स्टूडेंट रहता तो मैं ये वाली चीज को कैसे टैकल करता था। ठीक है, तो पहला स्टेप तो काफी सिंपल है कि जो ये है मेरे को ऑप्शन से भी दिख रहा है कि 100 के तो ऊपर ही है। हाँ, तो 100 के ऊपर है और 20 से क्लोज है बहुत जगह पे। तो मैं 3.57 को 100 से मल्टीप्लाई करता था, तो 3.57 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 357 हो गया, सिंपल। और उसके बाद 20, तो 20 निकालता था मैं इसका, 20% कितना होगा, तो 3.57 इंटू 20 करूंगा मैं। तो इंटू 20 करने से एक जीरो का तो इधर जीरो आ जाएगा, तो 35.7, तो 35 इंटू 2 कितना होगा, 70 और 0.7 का होगा 71.4। तो मैंने ये जो वैल्यू निकाला है ये निकाला है 120 का, सॉरी 120 का वैल्यू निकाला है ये, कि 3.57 इंटू 120 करता तो क्या आता करके। तो 3.57 इंटू 120 में करूंगा तो ये होएगा 0.48 और 5 प्लस 7 12 और इधर 1 कैरी हो जाएगा, तो 428.4 और अपना वैल्यू है 425। तो अपने को पता है 120 तो नहीं, लेकिन 120 से थोड़ा कम आएगा। तो 120 से थोड़ा कम क्या है, ऑप्शन ए, ये रहेगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो मैंने कैसे टैकल किया। मैंने ऑप्शंस के बेसिस पे ही क्वेश्चन टैकल करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन डिफिकल्ट ना हो जाए। तो 3.425 डिवाइड बाय 3.57 करना था, जो कि काफी मैथमेटिकली टफ हो जाता था अगर आप लोगों को ये सिंपल सा ट्रिक नहीं पता है तो कैसे करने का, 357 मतलब 3.57 इंटू 100 करने का, तो 357 मिल गया। फिर 3.57 इंटू 20 किया, मैं 20 इसीलिए किया क्योंकि 20 से मेरे को 3 ऑप्शन आ जा रहे थे। ठीक है, ये 119 भी हुआ लेकिन 120 से बहुत क्लोज है, तो अभी पता चला 120 में उसको एक्सीड कर रहा है, तो फिर 119 ही करेक्ट है। या फिर अगर 1 मतलब इसके ऊपर रहता था, 431 कुछ रहता था वैल्यू, तो मैं 120 से समझ में आता था कि 3 बढ़ाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, 1% निकालना पड़ेगा, तो फिर मैं ये भी निकाल सकता था। तो वैसे मैंने मतलब लॉजिकली देखा, ऑप्शन के थ्रू मैंने कोशिश किया कि ये वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं और ये वाले कैलकुलेशन कैसे टैकल कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन भी, और हमारा जो अगर पूरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और आप लोगों के दोस्त जो भी MBA CET वगैरह जो भी दे रहे एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उनको प्लीज बताना हमारे चैनल के बारे में और हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद करना। और क्योंकि ये वाला जो वीडियो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो है, तो फिर हम लोग इसके बाद टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पे हम लोग इसका विदाउट एनोटेशन क्वेश्चन दे देंगे, ताकि आप लोग एज ए स्टूडेंट ट्राई कर सकते हो खुद के एंड से। और अगर नहीं आएगा तो फिर सॉल्यूशन तो हम लोग ने दिया ही हुआ है ये चैनल पे, ठीक है। तो अगर प्लीज अच्छा लगे तो एक और बार मैं बोल रहा हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन हैप्पी स्टडी, हैप्पी ब्रूविंग।